मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। सॉरी थोड़ा लेट हो गया आने में, बड़े भाई से सॉरी। हाँ रूपा भाभी, आइसू, इतनी सारी ज्वेलरी, आप ये इतने गहने क्यों पहन कर आई है? अरे भाभी साहब, चोरी हो रही है ना, इसलिए घर में जितने भी गहने थे सारे पहन लिए। अब चोरी की टेंशन ही नहीं। हाँ, मैंने भी देखो ये चेन, ये सारी अंगूठियाँ, ये मेरी पुश्तैनी अंगूठी है, वो तो मैंने खास पहन ली। वाह, बहुत महंगी लग रही है। हाँ, मैंने सोचा भी था कि इसको बैंक के लॉकर में रख देता हूँ, पर आज संडे है, इसलिए आज बैंक बंद। इसीलिए हमने सारे गहने पहन लिए। अब घर में एक भी गहना मिलेगा ही नहीं, तो चोर क्या चोरी करेगा? वाह, पर रूपा भाभी, काले भुलिया वगर अपनी ये सारी ज्वेलरी लॉकर में याद से रख देना। हाँ यार, राइट, हम लोग तो हमारी सारी ज्वेलरी लॉकर में ही रखते हैं। हाँ, पता है, हम भी रोज सुबह चांदी के लोटे में पानी पीते थे, लेकिन चांदी का भाव कितना बढ़ गया है। और हमारे लोटे की भी कीमत लगभग 50,000 रुपए की होगी। तो हमने लोटा भी बैंक के लॉकर में ही रख दिया। गुड, लेकिन छोटी छोटी ज्वेलरी तो घर में रखनी पड़ती है ना, जैसे छोटी छोटी कान की बालियां, चेन, अंगूठी, असं काहीतरी। हाँ, अस्तवरी, जब से सोने चांदी का भाव बढ़ गया है, ये छोटी छोटी ज्वेलरी भी महंगी हो गई है। सही बात है। चलो, अभी ज्वेलरी पे डिस्कशन हो गया हो तो मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबका इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे गोकुलम सोसाइटी में चोरियां हो रही है। परसों हमारे घर से माधवी के एयरिंग्स चोरी हुए। कल रात को जेठल के घर से चाचा जी की चेन चोरी हुई। और बबीता जी के घर से उनका फेवरेट ब्रेसलेट चोरी हो गया। हाँ, मैं वो बोलने वाला था जेठालाल। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता, हम सबको चौकन्ना रहने की जरूरत है। सही बात है। और ध्यान रखना है कि आगे से किसी के भी घर में चोरी ना हो। अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। हाँ करेक्ट। हाँ, तो चलो चलो यहाँ से जाते हैं, अपने अपने घर जाके चौकन्ना होते हैं, क्योंकि यहाँ चौकन्ना रह के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम सब यहाँ रहेंगे तो पीछे से कोई चोर आएगा और किसी के घर में घुस के चोरी कर गया तो। हाँ बराबर। जेठाबाई बात एकदम सच्ची है। हाँ, चोर घर पर आकर चोरी करके गया तो। ओ चलो चलो, ये मीटिंग कैंसिल। हाँ कैंसिल करो भाई, कैंसिल करो मीटिंग। आत्माराम, अभी अपने अपने घर पर जाते हैं, मीटिंग का बाद में देखेंगे। किसका है? ये किसका है? ये मेरा एक मिनट, आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? अरे टप्पू, हम लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं और घर पे कोई नहीं है। पता चलो फिर से आ गया चोर और चोरी करके चला गया। बाबा रिलैक्स, टेंशन मत लीजिए, वहाँ देखिए गेट के पास। जस्ट चिल बेटा अंकल, हमने अब्दुल भाई को बोल दिया, वो बराबर से निगरानी करेंगे। जैसे कोई आएगा ना, वो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ पक्का ना? हाँ पक्का, रिलैक्स नहीं आप। हाँ बेटा भाई, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, नाम अब्दुल है मेरा, सब पे नजर रखता हूँ। थैंक यू अब्दुल। चलो फिर मीटिंग शुरू करते हैं फिर से।
आ गए सब? अच्छा सुनिए सुनिए, बात जहां पे रुकी हुई थी वहीं से शुरू करते हैं। हाँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में चोरियां हो रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। एक मिनट। देखिए, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और पोपटलाल, मैं पहले बैठना चाहता हूँ। हाँ, हम सब भी बैठे जाते हैं ना, ठीक है। हाँ हाँ, चलो चलो बैठते हैं। अरे भाई, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। जी, बैठ गए सब? बैठ गए। तो मैं ये कह रहा था। अरे पोपटलाल, 1 मिनट। अब क्या है? अरे वो अब तुम लोगों का वो टेबल कुर्सी कहाँ है? अरे नहीं बैठना है टेबल पर। नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, हम सब बैठे और तुम ऐसे खड़े होके बात कर रहे। टप्पू बेटा, कमेटी का टेबल कुर्सी तो लेके आ बेटा। अरे पण आता हाँ, चलो। शुरू करो पोपटलाल। हाँ। अरे पोपटलाल, 1 मिनट। तो अब क्या है? कुर्सी आ गई तो बैठ के बात करो ना, खड़े खड़े क्यों बात कर रहे हो? थैंक यू जेठालाल, पर मेरे लिए खड़े खड़े बात करना ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ ठीक है, बताओ पोपटलाल, चोर से निपटने के लिए तुम्हारे पास क्या आइडिया है? चोर से निपटने का आइडिया नहीं दे रहा हूँ। मुझे ये कहना है कि सोसाइटी में जो भी चोरियां हो रही है वो सिर्फ भीड़ की वजह से हो रही है। अरे क्या बोल रहे हैं भाई? आप लोग बैठ जाइए पहले, एक बार सब लोग बैठ जाइए, शांति से बैठिए। शांत हो ही नहीं रहा है। अरे कैसे शांत हो जाए और क्यों शांत हो जाए भाई? तुम बोल रहे हो कि सोसाइटी में मेरी वजह से चोरी हुई है। अरे माझा काय संबंध? हाँ वो बताता हूँ काय संबंध। बताओ। तूने सोसाइटी की रिपेयरिंग करके उसको ऐसा चमका दिया है कि चोरों की आंखें सोसाइटी को देखकर चक्काचौंध हो गई है। चोरों को लग रहा है कि यहाँ रहने वाले बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए चोरी कर रहे हैं। तो क्या करूं अभी? सोसाइटी को गंदा कर दूं, तोड़ फोड़ दूं, खराब कर दूं सोसाइटी? अरे भिंडी मास्टर, ये क्या बोल रहा है तुम? अरे ये क्या बोल रहे हैं चाचा जी? बैठ जाओ, तुम नहीं बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। पोपट भाऊजी, ऐसा थोड़ी होता है। हमसे भी ज्यादा चमक धमक वाली बड़ी बड़ी सोसाइटीज है मुंबई में। मैंने तो लगे कि हमारी सोसाइटी को ना किसी की नजर लग गई है। देखिए ये सब बातें छोड़िए। सोसाइटी में चोरियां हो रही है और हमें पता नहीं कि चोर कौन है, तो उसके बारे में बात करें। हाँ, अब मैं तो कहती हूँ रात को हम सोसाइटी गेट पे ताला लगा देते। हाँ जरूर है, ताला लगा देंगे तो चोर अंदर घुस ही नहीं पाएगा। ओए कोई ताला वाला नहीं लगेगा। वो आने दो उस चोर को, और मैं उन्हें छुड़ाऊंगा नहीं। हाँ। अरे सुनो, आने दो इसे, ये क्या बात कर रहा है? सोडी भाई, आप चोर को निमंत्रण क्यों दे रहे हैं? अगर गेट पर ताला लगेगा तो सही है ना, चोर अंदर आएगा ही नहीं। अंजलि परजाई, तुसी मेरी गल समझे नहीं। अगर हम गेट पे ताला लगा देंगे तो चोर आएगा नहीं, और अगर चोर आएगा नहीं तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे? और अगर हम उसे पकड़ेंगे नहीं तो चोर ने जो हमारी चीजें चुराई है वो हम उससे वापस लेंगे कैसे? इसीलिए कोई ताला नहीं लगेगा, आने दो चोर को। बिल्कुल सही बोला पापा। उस चोर ने हमारे गोकुलम सोसाइटी में चोरी करने की हिम्मत की है। उस चोर को तो सबक सिखा के ही रहेंगे। ये क्या? हाँ, ये चोर हमको ऐसे देखेगा तो साथ में लेके जाएगा। एकदम बराबर छे। सोसाइटी गेट पे कोई भी ताला नहीं लगेगा। शाबाश मेरी शेरनी। और पुलिस भी तो बाहर पेट्रोलिंग कर ही रही है ना। हाँ, एच तो। ठीक है, सोडी परिवार आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। बैठ जाइए। देखिए, चोर को पकड़ने का मेरे पास एक प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेड़े अंकल, हमारे पास भी प्लान है। ठीक है, बताओ क्या प्लान है? नहीं, पहले आप बताइए। नहीं, तुम बताओ पहले। बेड़े अंकल, टीचर्स फर्स्ट। अरे बताओ ना टप्पू।